हेलो एंड वेलकम बैक डे स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम हेयर टू टीच यू। जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में हैज़ हैव थर्ड फॉर्म पढ़ा। इस वीडियो में हम एक बार फिर हैज़ हैव थर्ड फॉर्म को अच्छे लेवल से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक और वीडियो होगा हैज़ हैव थर्ड फॉर्म पे। आफ्टर दैट वी विल हैव फिनिश्ड इट, दैट्स इट। चलिए शुरू करते हैं एक बार हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा हेडिंग है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको एक बार वापस मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाया, इस टाइमलाइन को एक बार वापस हम जाते हैं। चलिए, तो देखिए ये आपका हैज़ हैव थर्ड फॉर्म है। ये 3 टाइम होते हैं, ये अभी वाला टाइम है, ये आने वाला टाइम है और ये टाइम जो चला गया। अब देखिए हमको हैज़ हैव थर्ड फॉर्म इसके हिसाब से आपको देखना है। मैंने यहाँ पे लिखा हैज़, हैव और एक्शन का थर्ड फॉर्म। आपने कोई काम यहाँ किया, पास्ट है ये पूरा लाइन कौन सा है, पास्ट का है, ये पूरा पास्ट है। आपने किसी काम को यहाँ पे किया, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं मैंने ऐसा कर लिया है। सिंपल, जैसे आपने खाना खाने का काम यहाँ किया, ठीक है, आपने यहाँ तक खाना खाया 10 मिनट 20 मिनट में, और 1 घंटे बाद आप क्या बोलोगे, मैंने खाना खा लिया है। तो आपने खाना कहाँ पे खाया, हियर, पास्ट में खाया, लेकिन आप स्पीकिंग टाइम पे अभी बता रहे हैं मैंने खाना खा लिया है। तो समझने का मतलब ये आया, जब आप किसी काम को पहले करते हैं, आपने किसी काम को पहले किया और आप यहाँ बताते कि मैंने ऐसा कर दिया है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। एक बार वापस समझते हैं। देखिए हिंदी में इसको जैसे ऐसे पढ़ते हैं, जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, कुछ ऐसा, तो हमको वैसा नहीं पढ़ना है। सिंपल, हमको वैसा नहीं पढ़ना है। हिंदी हमारा मदर टंग है, हम उसकी हेल्प लेंगे लेकिन ट्रांसलेट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे चुका है, चुकी है, तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं, सिंपल समझना है। आपने किसी काम को पहले किया, गॉट इट, ये आपका पास्ट है। आपने किसी काम को पास्ट में किया और आप अभी बता रहे हैं मैंने ऐसा कर दिया है, उसके लिए मुझे क्या लगाना है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। हमको एक बार अपने ब्रेन को समझाना है। ये आपका ऑर्डर है, लास्ट वीडियो में बताया था, आई हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, आई हैव नॉट, यू हैव नॉट, ही शी हैज़ नॉट, हैव यू और हैज़ सी। हम ऑर्डर में क्या लिखते हैं, ऑलवेज डू। हम डू से ऑर्डर पढ़ते हैं। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, आई हैव, अब मैंने डू लिख दिया, लेकिन आपको पता है हम हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव डन, यू हैव डन, ही शी हैज़ डन, आई हैव नॉट डन, यू हैव नॉट डन, ही हैज़ नॉट डन, हैव यू डन। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी भी आगे लग गया, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये हैज़ ही डन, सिंपल। अब एज यू नो, नाम इसको पढ़ रहे हैं, नाम इसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डन वाला फंक्शन। तो अब इस डन के नीचे जो भी लिखा गया है इसको हटाना है और इसकी जगह इसको लिखना है। सिंपल, ग्रामर में जो ये थर्ड फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर कोई पूछे सर व्हाट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, तो यू कैन टेल दैट दिस इज़ पास्ट पार्टिसिपल, दैट्स ईजी। तो ये आपको समझ में आया। अब आपको इस डन को चेंज करना है, इस डन को आपको चेंज करना है। जो मैंने पहले, तो आपको ऑर्डर लर्न होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा। आप ऑर्डर को थोड़ा तेज़ लर्न कीजिए। आई हैव डन, यू हैव डन, ही हैज़ डन, आई हैव नॉट डन, यू हैव नॉट डन, ही हैज़ नॉट डन, हैव यू डन, हैज़ ही डन। लर्न हो गया, 2-4 बार बोलेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आप इसको, आपको पता है डू का मतलब होता है करना। आप बोलेंगे आई हैव डन, तो डू का मतलब करना है। मैंने आपको बताया अगर आप हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने किसी काम को यहाँ किया और आप यहाँ बोल रहे हैं मैंने ऐसा कर दिया है। आई हैव डन, मैंने कर दिया, यू हैव डन, आपने कर दिया, ही हैज़ डन, उसने कर दिया, लड़की है तो सी हैज़ डन, उसने कर दिया। मैंने नहीं किया, आई हैव नॉट डन, आपने नहीं किया, यू हैव नॉट डन, उसने नहीं किया, सी हैज़ नॉट डन। क्या आपने कर दिया, हैव यू डन, क्या उसने कर दिया, हैज़ शी डन। अगर इसका हिंदी देखें तो हिंदी ऐसा होता है मैं ऐसा कर चुका हूँ, बट इन द स्पोकन हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं मैं टीवी देख चुका हूँ, हम ऐसा बोलते हैं मैंने टीवी देख लिया, तो मैंने मूवी देख लिया, सिंपल। तो आपने किसी भी काम को कर लिया है, हम क्या लगा रहे हैं, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। अब ये हमारा सिर्फ एक एक्शन है, अब हमें इन पे वर्क करना है। देखो 1 से हम 8 बना रहे हैं। आपने क्लीन याद किया, क्लीन का मतलब होता है साफ़ करना, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं, सिर्फ थर्ड वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। अब आप बोलोगे मैंने साफ़ कर दिया, आई हैव क्लीन्ड, यू हैव क्लीन्ड, ही हैज़ क्लीन्ड। मैंने साफ़ नहीं किया, आई हैव नॉट क्लीन्ड। जैसे किसी का रूम गंदा था 1 घंटे पहले, मैंने ऐसा नहीं किया है, आई हैव नॉट क्लीन्ड, मैंने साफ़ नहीं किया, यू हैव नॉट क्लीन्ड, ही हैज़ नॉट क्लीन्ड। मैं पूछ रहा हूँ आपने साफ़ कर दिया क्या, हैव यू क्लीन्ड, हैज़ ही क्लीन्ड। गलती क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा ऑलवेज। हैज़ हैव का फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं अभी, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इनके, हम फर्स्ट फॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना। मैं आपसे पूछूं
जैसे कोई खाना खा रहा था, मैंने 20 मिनट पहले देखा वो खाना खा रहा था, मैंने फिर दूर से उसको आवाज़ लगी फिनिश कर दिया क्या, तो क्या पूछूंगा, हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड। इसका पूरा ऑर्डर कैसे बनेगा, आई हैव फिनिश्ड, मैंने फिनिश कर दिया, यू हैव फिनिश्ड, आपने फिनिश कर दिया, ही हैज़ फिनिश्ड, उसने फिनिश कर दिया, मैंने फिनिश नहीं किया, आई हैव नॉट फिनिश्ड, यू हैव नॉट फिनिश्ड। देखने के बाद सिर्फ ये हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये जो भी गोला लगाया इसको हटाना है मुझे, और इसकी जगह मुझे जो भी थर्ड फॉर्म मैंने आपके सामने लिखा है, यू हैव टू यूज़ दैट। वेरी बेसिक। स्टार्ट करना मतलब शुरू करना, मैंने शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड, यू हैव स्टार्टेड, ही हैड स्टार्टेड। मैंने शुरू नहीं किया है, आई हैव नॉट स्टार्टेड, आपने शुरू नहीं किया है, यू हैव नॉट स्टार्टेड, ही हैज़ नॉट स्टार्टेड। क्या आपने शुरू कर दिया, हैव यू स्टार्टेड। जैसे यहाँ पे 10 दिन पहले आपको कोई आपका फ्रेंड मिला, वो आपसे कह रहा था कि यार मैं एक नया बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, यहाँ पे मिला, ठीक है। आपने 10 दिन बाद उसको वापस फ़ोन किया, आज आपने पूछा आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है क्या, तो वो बात तो कब हुई थी, पास्ट में बात हुई थी, लेकिन आप लोग अभी यहाँ पे रिलेट कर रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो आपने स्टार्ट कर दिया क्या, हैव यू स्टार्टेड। उसके लिए पूछे क्या उसने शुरू कर दिया क्या, हैज़ शी स्टार्टेड, हैज़ ही स्टार्टेड। एज यू नो ही एंड सी की जगह वी कैन यूज़ नेम्स। अब यहाँ पे क्या बचा, अगर आपके पास दे है तो आप हैव लगाएंगे, अगर आपके पास वी है तो आप हैव लगाएंगे, अगर आपके पास इट है तो आप हैज़ लगाएंगे। सिंपल। देखो अब आपके पास सी, सबसे अच्छा एग्जांपल सी का मतलब देखना, हमको थर्ड फॉर्म पढ़नी है सीन, क्योंकि जहाँ पे डन है ये सब डन के इज इक्वल टू है, मैथमेटिक्स की तरह पढ़ना है, डन सब कुछ पर इज इक्वल टू है। अब आपसे कोई पूछे क्या आपने ताजमहल देख लिया क्या, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्या आपने ताजमहल देख लिया। तो एक बार बताओ ताजमहल आपने कब देखा, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 100 साल पहले। सिंपल। और सॉरी 100 साल बाद तो निकल लेंगे जोक्स अपार्ट, बट द मेन दैट इज़ कि नाउ आई एम आस्किंग नाउ कि आपने ताजमहल देख लिया क्या। तो आपने ताजमहल सपोज करो 2 ईयर्स पहले देखा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या आपने ताजमहल देख लिया, देखने को क्या बोलते हैं सी। क्या आपने के लिए हैव यू, अब इसको हटाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। ताजमहल लगाया मैंने, कोई भी जगह, हैव यू सीन आगरा फोर्ट, वॉट एवर। तो हैव यू सीन द ताजमहल, आप बोलोगे मैंने ताजमहल देख लिया, आई हैव सीन ताजमहल, यू हैव सीन ताजमहल, ही हैज़ सीन ताजमहल। आप बोलेंगे मैंने ताजमहल नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन ताजमहल, यू हैव नॉट सीन ताजमहल, ही हैज़ नॉट सीन ताजमहल। कटप्पा, कोई किसी भी यूज वी कैन यूज़ नेम। सिंपल। उन्होंने ताजमहल देख लिया, दे हैव सीन ताजमहल, हमने ताजमहल देख लिया, वी हैव सीन ताजमहल। सिंपल। अब यहाँ इट के साथ ताजमहल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपके एक्शंस थे। अब आप 2 एक्शंस और लीजिए। फर्स्ट इज़ ईट, इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटन। सिंपल। और आप लीजिए गो, ये सिंपल है, इसका लीजिए गॉन। अब कोई आपको बोले वो चला गया है, कोई दोस्त था आपका, आप कितने फ़ोन करके बताया वो चला गया, तो कब गया होगा, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, दैट इज़ पास्ट। आप फ़ोन करके बोल रहे हो वो चला गया, उसके लिए क्या लगाया, ही हैज़। आप क्या लिखेंगे, सॉरी ही हैज़ क्या लिखेंगे, गॉन, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। मैं बोलूँ वो नहीं गया, ही हैज़ नॉट गॉन। मैंने पूछा क्वेश्चन क्या वो चला गया, हैज़ ही गॉन, हैज़ ही गॉन। कोई लड़की है तो हैज़ सी गॉन, हैज़ शी गॉन। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ वी हैव टू चेंज हियर, वी हैव टू चेंज डन। डन को चेंज करना है, डन की जगह वी हैव टू यूज़ एनी एक्शन थर्ड फॉर्म। गॉट इट। वी कैन मेक 8 सेंटेंस विद 1 एक्शन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। हम एक एक्शन से 8 सेंटेंसेस बना रहे हैं। अगर आपने 100 एक्शंस भी लर्न किए अभी, तो अब देखो डू डैश डिड इज एम सब पढ़ के हम हैज़ थर्ड फॉर्म पे पहुंच गए। तो दैट्स इट। वेरी आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसको ख़त्म करेंगे हैज़ थर्ड फॉर्म को। दैट्स इट। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।